हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस विद राज। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि फर्स्ट मॉड्यूल से बिलोंग करते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की सेकेंड मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपका सेकेंड मॉड्यूल के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ ग्राइवेंस, डिफाइन इट्स काज। आपको ग्राइवेंस और उसके काज के बारे में बताना है। और मतलब जैसे कि ग्राइवेंस में आपको बता देना कि ग्राइवेंस है क्या, उसके बाद में उसके जो काज है, जो फैक्टर्स हैं वो आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ ग्राइवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर डिस्क्राइब इट्स ऑल स्टेप्स। मतलब ग्राइवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में ऑल उसके प्रोसीजर जो स्टेप्स हैं, उसमें 6 स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वो उसको आपको डिफाइन करना है। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में व्हाट इज स्ट्राइक, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्राइक एंड लॉकआउट। दो क्वेश्चन है, एक स्ट्राइक होता है और एक लॉकआउट होता है। लॉकआउट के बारे में आपको डिस्कस करना है और उसके बाद स्ट्राइक के बारे में, तो उसके दोनों के डिफरेंस आपको बताना है कि लॉकआउट और इसके बाद में स्ट्राइक में डिफरेंस क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्क्राइब अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन ब्रीफली। कुछ सोशल चेंजेस होते हैं जो हमारे 3 सोशल चेंज होते हैं। क्या नाम है, वेस्टर्नाइजेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन। तो उनमें से 2 या 1 पूछेगा तो जैसे उसमें हमने आपको 2 बता दिए हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये दोनों में पढ़ लेना तो एक ना एक पक्का आ जाएगा उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके सेमेस्टर के। तीसरा है, 5वां है व्हाट आर द वीपन्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की वीपन्स क्या है, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि लॉकआउट हो गया तो ये सब एम्प्लॉयर्स की वीपन्स हैं, तो इन लोग को आप पढ़ लीजिएगा एक ओवरव्यू से। और 6वां है डिस्क्राइब अबाउट द कल्चरल इश्यूज एट वर्क प्लेस। कल्चर इश्यूज जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है किसी भी वर्क प्लेस, सर्टन वर्क प्लेस पे जो कल्चर इश्यूज हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। 7वां डिफाइंस टाइप ऑफ स्ट्राइक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ टाइप ऑफ स्ट्राइक्स क्या क्या है। जैसे कि तुम्हारा जनरल स्ट्राइक्स है, स्लो डाउन है, हंगर स्ट्राइक्स हो गए, ये सब जो जितने टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं वो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं और तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपैथी स्ट्राइक का, तो ये सब आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ भी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सेमेस्टर में। 8वां है डिफाइन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन एंड एट्रीब्यूशन एरर। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट मॉड्यूल से बिलोंग करता है। मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में भूल गया था ये, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट्रीब्यूशन एक ही पॉइंट है तो इस पर क्वेश्चन एक फिर से ही रहता है कि आपको एट्रीब्यूशन पूछ लेगा, टाइप्स पूछ लेगा, उसके कितना है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। और कभी कभी उसका एट्रीब्यूशन एरर्स पूछ लेते हैं कि हाँ कितने एरर्स एट्रीब्यूशन के टाइप्स क्या हैं। जैसे कि तुम्हारे हो गए फंडामेंटल वाइसेस हो गए, ऐसे 2-3 टाइप्स इसके एट्रीब्यूशन एरर्स है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9th है डिफाइन द वेरियस मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यही ऐसे ही क्वेश्चन सेम ही पूछ लेगा कि डिफाइन द वेरियस मॉडल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको इसमें 4 मॉडल होते हैं। एक कलेक्टिविस्टिक होता है और उसके बाद में कलेक्टिविस्टिक होता है और फिर बहुत मतलब ऐसे 2-3 और होते हैं, अभी मेरे को याद नहीं है। तो फिर ऐसे ही आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और ये 10वां है डिफाइन अबाउट द सोशियोलॉजी कंसर्न। ये आपको ऐसे ही सोशियोलॉजी कंसर्न्स आपको उसके बारे में पूछ लेगा कि क्या होते हैं और उसके कुछ और पॉइंट्स भी पूछ लेंगे उसमें, तो आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड मॉड्यूल में। तो ये आप इसको बेहद रूप से सही रूप से कम 50 से 60% तो सही से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आप कुछ पढ़े रहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं। तो ये सब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बताया गाइस। तो आप लोगों को कुछ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसी चैनल पर कुछ ना कुछ अपडेट करने के लिए। धन्यवाद।